Hey everyone, welcome to all of you, my channel Imam D Classes. ओके फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं बहुत लेट हुआ वीडियोस अपलोड करने के लिए. कॉज ऑफ मेरा बिजी शेड्यूल्स था बहुत वर्क के लिए, वर्क ऑफिशियल वर्क, पर्सनल वर्क बहुत, इसीलिए मैं बिज़ी था. बट thankfully I have returned to my channel and we'll discuss your classes. ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रिवाइज्ड एनईपी जो इस बार एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट्स. 2000 बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रिवाइज्ड एनईपी 2024-25 बैच, जिनके लिए आप लोगों के लिए, आप लोग क्या है, रिवाइज्ड एनईपी. एनईपी नहीं है आपका, कौन सा है आपका, रिवाइज्ड एनईपी है आपका. आपके लिए 80 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स क्या है, इंटरनल्स हैं. समझ में आया, 80 मार्क्स. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. ये क्या है सब्जेक्ट, इसके अंदर 80 मार्क्स है ना आपके लिए पेपर. 80 मार्क्स के अंदर 40 मार्क्स मतलब 50%. 80 का हाफ कितना होता है, 40 होता. 40 मार्क्स का जो है 42 मार्क्स एक्चुअली कितना है, 42 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल है. जो 38 मार्क्स है वो थ्योरी है. समझ में आया आप लोगों के लिए. प्रैक्टिकल मतलब बोलते मैं आपको क्या आता करके, ठीक है. क्या है, 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 42 मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल है, और 38 मार्क्स जो हैं वो है थ्योरी है. समझ में आया. तो 38 मार्क्स का जो थ्योरी है वो आप लोग पढ़ना, आप लोगों को मिल जाता. रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स है, नोट्स है, स्नैप सीरीज है, उसमें से देख लेके आप पढ़ लेते. जो प्रैक्टिकल है वो आपको मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ. 80 मार्क्स में 50% मैं यहाँ पे क्लासेस में कवर करके देता हूँ आपको, ठीक है. वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है. ईजी है, बहुत ईजी है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो शुरू करेंगे क्या है करके, बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. आओ शुरू करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स. इसके अंदर सबसे पहले है 5 मार्क्स प्रॉब्लम्स. कौन से 5 मार्क्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन सा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 मार्क्स के लिए पूछता आपके लिए. कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स या तो 2 मार्क्स. अगर सेक्शन ए 2 मार्क्स में पूछा तो 2 मार्क्स के लिए यही सॉल्व करना पूरा 2 मार्क्स के लिए. अगर सेक्शन बी 5 मार्क्स के लिए पूछा तो 5 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है इसको, ठीक है. आप लोग क्वेश्चन पेपर से रेफर करो. एनईपी तुम्हारे जो सीनियर्स हैं देखो, एनईपी वाले उनका क्वेश्चन पेपर रेफर मत करो. जो तुम्हारे सीनियर हैं देखो एनईपी वाले, उनका क्वेश्चन पेपर रेफर मत करो. जो तुम्हारे सुपर सीनियर्स हैं देखो, उनका क्वेश्चन पेपर रेफर करना आप लोग. कौन से, 2014 क्वेश्चन पेपर, 15 क्वेश्चन पेपर, 2016, 17, 18, 19, ये वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं देखो, जो बहुत ओल्ड है, 2014 से लेकर 20 तक, 2014 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन पेपर आप रेफर करो. उस टाइम ये बिजनेस इकोनॉमिक्स करके सब्जेक्ट का नाम नहीं था. उस टाइम पे क्या था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करके था सब्जेक्ट का नाम. क्या था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब सेम, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब सेम, दोनों सब्जेक्ट सेम है, ठीक है. सेम क्वेश्चन पेपर आपके लिए रेफर होता. सब्जेक्ट का नाम चेंज करके दिया आपको, क्या करके, बिजनेस इकोनॉमिक्स करके. बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है. वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब सेम, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब सेम. दोनों क्वेश्चन पेपर एज इट इज डिटो कॉपी पेस्ट आते हैं, ठीक है. रेफर करो 2014 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन पेपर रेफर करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है. हाँ, रिवाइज बीकॉम के, ठीक है. शुरू करो. क्या है, 5 मार्क्स शुरू करेंगे. क्या है बोल के, हाँ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी, 5 मार्क्स के लिए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी और ईडी दोनों बोले सेम ही. पीईडी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नहीं तो सिर्फ ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके, ठीक है. दोनों का मतलब सेम ही. इसलिए इसके लिए सबसे पहले क्या देखना था, फॉर्मूला देख लो. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. फॉर्मूला क्या है, वो पीईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ईडी, दोनों आप ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से एक लिखो, आपकी चॉइस. पीईडी और ईडी इज इक्वल टू क्या है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1. उसके बाद में होल डिवाइडेड बाय, बड़ा डिवाइडेड बाय है. इसके बाद में
P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 करके। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। Q का मतलब Q Q Q Q क्यों है, क्यों वो वाला क्यों नहीं, क्यों Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। P का मतलब क्या है, प्राइस, समझ में लो, क्वांटिटी यहाँ पे प्राइस, याद रख लो, ठीक है। Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 हो गया, होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। ये फॉर्मूला है 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से, ठीक है। शुरू करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या मालूम करने के लिए पूछ रहा तुम्हारे को ने, क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा, कैलकुलेट क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद में क्या दिया, P1 का P का मतलब क्या है, प्राइस, Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी। P1 कितना है, P बोले तो क्या, प्राइस, प्राइस किस में देता, रुपीज में देता, क्वांटिटी रुपीज में देता नहीं, क्वांटिटी का मतलब क्या है, हाँ यूनिट्स, आउटपुट, वो किसा डायरेक्ट अमाउंट में देता, डायरेक्ट अमाउंट नहीं, एक क्वांटिटी देता, क्वांटिटी नंबर्स देता, नंबर्स, ठीक है। P का मतलब क्या है, रुपीज में, प्राइस, P1 ₹20, P2 ₹24, Q1 25,000, Q2 20,000, ठीक है। क्या मालूम करना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो हेडिंग है देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट करके है वहां पे, तुम लोग क्या लिखना, कैलकुलेशन करके लिखना, ठीक है। आंसर कैलकुलेशन ऑफ, क्या पूछा उन्हें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी और ईडी। उसके बाद में फॉर्मूला पीईडी और ईडी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। ये फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट, आपका काम क्या है, कॉपी पेस्ट करने का। ओके, इज इक्वल टू लगाओ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे Q2 करके है, Q2 कहाँ पे है, वहां पे Q2 कितना है, 20,000 करके है, Q2 है ना, वो Q2 के प्लेस पे Q2 लगाओ, कितना है, 20,000 लगा लो, 20,000 हो गया। Q2 है ना वहां पे, Q2 20,000 है ना, हो गया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे माइनस करके है, माइनस लगा लो। इसके बाद में क्या है, Q1 करके है, Q1 कितना है उसके अंदर, 25,000 है, लगा लो, 25,000 हो गया। इसके बाद में क्या है, डिवाइडेड बाय लगा लो। उसके बाद में क्या है, Q1 करके, Q1 कितना है, 25,000 हो गया। ये ऊपर का पार्ट हो गया Q1 तक। उसके बाद में क्या है, होल डिवाइडेड बाय, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय हो गया। इसके बाद में क्या है, P2 करके है, P2 कितना है, 24 है, 24 लगा लो। उसके बाद में क्या है, माइनस है, माइनस लगा लो। इसके बाद में क्या है, P1 करके है, P1 कितना है, 20 लगा लो। उसके बाद में डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय। इसके बाद में P1 करके है, P1 कितना है, 20 है, 20 लगा लो, P1 20 है, 20 लगा लो, हो गया। कॉपी पेस्ट हमारा पूरा हो गया, कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद में कैलकुलेशन करना, ध्यान से कैलकुलेटर लेके बैठो आप, कैलकुलेटर, नहीं तो आपको कंफ्यूज होता है, ये माइनस कहाँ से आया, प्लस कहाँ से आया, समझ में आता। कैलकुलेटर लेके बैठो, ठीक है। हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले 20,000 माइनस 25,000 करके है, कैलसी लो कैलकुलेटर, 20,000 माइनस 25,000 करो। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट, 20,000 माइनस 25,000, आंसर कितना आता है कैलकुलेटर में, माइनस 5,000, कितना आता, 20,000 माइनस 25,000 करे तो माइनस 5,000 आता, ठीक है। उसके बाद में डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय लगा लो। 25,000 के बाजू में कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, कुछ भी नहीं, जैसे 25,000 है देखो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे 25,000 करके, हो गया। इसके बाद में क्या है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय। इसके बाद में 24 माइनस 20 करो, कितना होता, 4 हो गया। उसके बाद में डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय लगा लो। इसके बाद में क्या है, 20, इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, जैसे है देखो 20 वैसे लगा लो, हो गया। ये ऊपर वाला भी पार्ट हो गया और नीचे वाला भी पार्ट हो गया, बीच में क्या है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, ठीक है। इतना होने के बाद में अब कैलसी लो, इसको कैलकुलेशन करो। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट क्या है, -5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 करो इसको, -5,000 डिवाइडेड बाय 25,000, कितना आंसर आता कैलकुलेटर के अंदर, -0.2 आता, कितना आता, -0.2 करके आता, आया नहीं, ये ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद में क्या है, डिवाइडेड बाय करके है, डिवाइडेड बाय लगा लो, ये वाला हो गया। अब इसके बाद में 4 डिवाइडेड बाय 20 करो, 4 डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना होता,
4 डिवाइडेड बाई 20 बोले तो 0.2 आता, 0.2 करके आया। इसके नीचे लिखना आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बाजू लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसके बाद में कंटिन्यू, ये होने के बाद में कंटिन्यू नीचे। अब कैलसी लो, -0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 करो, कितना होता, -0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, कितना आंसर आया कैलकुलेटर के अंदर, -1 करके आया। कितना आया, -1 करके आया आंसर, -1 करके। -0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 करो, आंसर कितना था आपका, -1 करके आता। इसको क्या बोलते तुम्हें, पीईडी और ईडी करके बोलते हैं, पीईडी और ईडी, पीईडी और ईडी, पीईडी और ईडी। कितना आंसर आपका, -0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 करे तो -1 करके आया। ये तुम्हारा आंसर है 5 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए पूछा तो भी इतना बड़ा कैलकुलेशन करना, 5 मार्क्स के लिए पूछा तो भी इतना ही बड़ा कैलकुलेशन करना आप लोग, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और एक बात, बिकॉज ऑफ lack of lighting problems, technical problems, because of lighting and technical problems, and for especially camera problem, okay, maybe and absolutely my face is not showing properly or not seeing properly, then also light shining problems are there. For this inconvenience, please so sorry एंड एक्सक्यूज मी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एडजस्ट कर लो वीडियोस आपके लिए, बिकॉज ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर वीडियोस, ओके, वीडियोस अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट बहुत आ रहे थे, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन बहुत ब्लैक हो रही है यहाँ पे, मतलब उतना शो नहीं हो रहा मेरा फेस, फॉर दिस पर्पज़ एडजस्ट, प्लीज़ एडजस्ट, एंड मेरे पर फोकस मत करो, यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करो बस, ठीक है, ओके। डोंट फोकस ऑन मी, प्लीज फोकस ऑन दिस बोर्ड, ओके। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस क्लास इज इम्पॉर्टेंट, ओके। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई होप अंडरस्टूड वेल, वी विल सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अभी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है करके देख लो आप एक बार, सेकेंड क्वेश्चन देख लो। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता आपका, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, P1 is equal to ₹8, P2 is equal to ₹4, Q1 is equal to 50, Q2 is equal to 80। सेम वही हेडिंग आपकी, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी और ईडी, पीईडी और ईडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान से देख लो, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। अब कॉपी पेस्ट का काम चालू करो, वो वाला कॉपी नहीं, ये वाला कॉपी। फिर ओके, Q2 कितना है आपका, 80 है ना वहाँ पे, Q2 80 है ना, Q2 के प्लेस पे 80 लिख लो, ठीक है। उसके बाद में माइनस है, माइनस लगा लो, Q1 है, Q1 कितना है वहाँ पे, 50 है। इसके बाद में डिवाइडेड बाय, उसके बाद में Q1 कितना है आपका, 50 लगा लो, 50 हो गया। इसके बाद में डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय, इसके बाद में P2 करके है, P2 कितना है, 4 है। उसके बाद में माइनस है, उसके बाद P1 है, P1 कितना है, 8 है, 8 लगा लो, ठीक है। इसके बाद में डिवाइडेड बाय P1 करके है, P1 कितना है, 8 है, 8 लगा लो, हो गया। कॉपी पेस्ट का काम हो गया, क्वांटिटी Q2 Q1 आप कॉपी पेस्ट कर ले, उसके बाद P2 P1 कॉपी पेस्ट कर ले, हो गया। इसके बाद में कैलकुलेटर लेके बैठो ध्यान से, 80 माइनस 50 करो, कितना होता है ये, 30 होता है नहीं, 30 हुआ ये ऊपर का पार्ट, 80 माइनस 30 कितना, 80 माइनस 50 कितना हुआ, 30 हुआ। उसके बाद में क्या है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय करके है, डिवाइडेड बाय लगा लो, 50 जैसे है वैसे
हाँ, इसके बाद में होल डिवाइडेड बाय बड़ा वाला 4 माइनस 8 करो कि कैलकुलेटर में 4 माइनस 8 करो कितना होता, -4 होता, -4 हुआ। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 8 करके 8 लगा लो, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में जो है आपका कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन प्रॉपर करो। हाँ, यहाँ पे देखो 30 डिवाइडेड बाय 50 करो कितना होता, 30 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ, ये 0.6 हुआ, नहीं ऊपर वाला पार्ट 0.6, देन डिवाइडेड बाय डू -4 डिवाइडेड बाय 8 करो कितना होता, -4 डिवाइडेड बाय 8 करो, डिवाइडेड बाय 8, -4 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ, ये वाला कैलकुलेशन -4 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ, -0.5 हुआ, -0.5 हुआ, बहुत ध्यान से। हाँ, 30 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ, 0.6 हुआ। उसके बाद में डिवाइडेड बाय, यहाँ बड़ा वाला डिवाइडेड बाय हो गया, -4 डिवाइडेड बाय 8 करो कितना आंसर आया, -0.5 करके आया आंसर। अब देखो यहाँ पे ऊपर माइनस आने दो या तो नीचे माइनस आने दो, दोनों है, ऊपर माइनस आने दे या तो नीचे माइनस आने दो, ठीक है, ऊपर माइनस आने दो या तो नीचे माइनस आने दो, दो में से एक माइनस, ऊपर वाला या तो नीचे वाला, नहीं तो नीचे वाला नहीं तो ऊपर वाला, दो में से एक अगर माइनस आया तो तुम्हें आंसर में क्या लगाना, यहाँ पे माइनस करके लगाना, ये बात याद रख लो। यहाँ पे ऊपर माइनस आने आया या तो नीचे माइनस आया, दो में से एक आया माइनस, ऊपर या तो नीचे, दो में से एक माइनस आया, तो तुम्हें आंसर में क्या लगाना, यहाँ पे फाइनल आंसर में माइनस लगाना, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे माइनस है, ऊपर ने है, नीचे माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना, पहले माइनस है नहीं, तुम्हारे को बोलो मैं, ऊपर माइनस आने दो या तो नीचे माइनस आने दो, दो में से एक माइनस आया, ऊपर या तो नीचे, दो में से एक माइनस आया, तो तुम्हें क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे आंसर में माइनस लगा लेना। यहाँ पे है नहीं माइनस, ऊपर नहीं है, नीचे है नहीं, तो क्या करना, यहाँ पे माइनस है नहीं, माइनस लगा लो, लगा ले। अब क्या करना, इसके बाद में डिवाइडेड बाय कर लो, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, माइनस मत लो अभी, क्यों, ऑलरेडी तुम्हें ये माइनस है, देखो ये माइनस ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पे लिए, ठीक है, अब माइनस मत ले जाओ, क्यों, ऑलरेडी ये माइनस इधर है, ठीक है। हाँ, अब करो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर कितना आया, 1.2 आया, 1.2 आंसर आया। ये माइनस क्यों कंसिडर नहीं करे, ऑलरेडी हमें लिया वहां पे, समझ में आया। मैं तुम्हारे को बोलूं, ऊपर माइनस आने दो या तो नीचे माइनस आने दो, दो में से एक माइनस आया, ऊपर या तो नीचे, दो में से एक माइनस आया एक बार, तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा लेना, उस माइनस को यहाँ पे लगा लेना। जब कैलकुलेशन करना देखो तुम्हें, इसको कैलकुलेशन करना देखो, तब ये माइनस लेने मत जाओ, क्यों, ऑलरेडी तुम्हें माइनस यहाँ पे लिए सो है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू लो, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5, ये इसको कंसिडर मत करने चाहिए, ऑलरेडी लिए है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। आंसर कितना है तुम्हें, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 करने में 1.2 करके आया। अब आंसर, रियल आंसर क्या तुम्हारा, -1.2 करके, ठीक है, ये बात ध्यान से याद रख लो। सपोज क्वेश्चन के अंदर ऊपर भी माइनस आया, नीचे भी माइनस आया, क्वेश्चन के अंदर ऊपर, ये अब जो सोल्यूशन करने को तुम्हें फाइनल आंसर, यहां पे भी माइनस आया, यहां पे भी माइनस आया, तब माइनस कैंसल, माइनस माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये भी माइनस कैंसल, ये भी माइनस कैंसल, सिर्फ 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5 उतना ही, माइनस इन्हें होता, ये भी माइनस कंसिडर नहीं करते, ठीक है। कब, जब दोनों जगह माइनस आया, दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी माइनस आया तब, हाँ, ऊपर भी माइनस आया और नीचे भी, दोनों जगह माइनस आया, दो जगह माइनस आया, दोनों जगह, तब क्या करना, तब माइनस माइनस कैंसल होता, दो जगह में, दोनों में से एक, ऊपर या तो नीचे एक बार माइनस आया, एक बार तो सिर्फ माइनस लगाना, यहाँ पे एक बार माइनस आया तो एक बार लगा लो यहाँ पे, उसके बाद में माइनस छोड़ दो उसको, 0.6 डिवाइड बाय 0.5 इतना करो, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। हाँ, आई नो आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स माइनस, इन दिस माइनस केस, माइनस इधर लगाओ बहुत, बट टाइम मैं रिपीट करूँ अभी, हाँ, cause you have to keep it in mind, that's why, okay. I hope you understood this problem much well, on very well, okay. Please take the screenshot of this, we will consider or continue the second part.
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। P1 इज इक्वल टू ₹100, P2 इज इक्वल टू ₹90। dx का मतलब क्या है? सेम क्वांटिटी। d का मतलब क्या है? क्वांटिटी। q dx 100, dx 120 सेम। P1 है Q1, P2 है Q2, कंफ्यूज मत होने जाओ। P1 है Q1, P2 है Q2 सेम। आओ अभी, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED और ED। PED और ED इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। हो गया फॉर्मूला, कॉपी पेस्ट कर लो अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या यहाँ पे Q2 करके है। Q2 का मतलब वही P2 के जो रो में है, देखो वही वाला Q2। dx1 मतलब Q2 कितना है वो? 120 लगा लो यहाँ पे। हो गया। इसके बाद में माइनस है, माइनस लगा लो। Q1 है, Q1 का मतलब वो dx कितना है? वो 100 लगा लो उसको, है ना? P1 के रो में, P1 की लाइन में है ना, dx का वो 100 डिवाइडेड बाय है, लगा लो डिवाइडेड बाय Q1 का मतलब वही dx P1 के रो में है ना, Q1 कितना है? वो 100 हो गया। अब डिवाइडेड बाय, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? P2 करके है। P2 कितना है? 90 है, 90 लगा लो। उसके बाद में माइनस है, माइनस P1 है, P1 कितना है? 100 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? P1 करके है, P1 कितना है? फिर 100 है। हो गया। कॉपी पेस्ट कर ले तुम्हें, Q कॉपी पेस्ट कर ले, Q का मतलब D कॉपी पेस्ट कर ले। उसके बाद में P मतलब प्राइस, ये भी कॉपी पेस्ट कर ले। हो गया। अब कैलकुलेशन ध्यान से कर लो। सबसे पहले 120 माइनस 100, ये ऊपर वाला 120 माइनस 100 कितना होता है? 20 होता। कैलसी लेके बैठो, 20 हुआ ये। उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? 100 जैसा है वैसा लगा लो, 100 करके। हो गया। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय। उसके बाद में 90 माइनस 100 कर लो, कैलसी लेके बैठो। 90 माइनस 100 कितना होता है? -10 होता, -10 हुआ ये। इसके बाद में डिवाइडेड बाय ये कितना होता? 100 जैसा है वैसा लगा लो 100 को। हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो इसको 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, कितना होता? 20 डिवाइडेड बाय 100 को बोले तो इसका 0.2 आया आंसर। कितना आया? 0.2 आया। उसके बाद में डिवाइडेड बाय इसके बाद में -10 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना होता? तुम्हारे को बोला मैं, ऊपर आने माइनस आने दे या तो नीचे माइनस आने दो, ऊपर आने दो या तो नीचे आने दो माइनस। तो यहाँ पे क्या लगाना तुम्हें? एक बार माइनस आने, नीचे नहीं आया ऊपर आया माइनस, एक बार आया नहीं माइनस, तो यहाँ पे क्या करना? एक बार माइनस लगा लेना। अब करो 10 डिवाइडेड बाय 100 करो, माइनस ये माइनस तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे लगा लिया, अब सिर्फ 10 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना होता? 0.1। नहीं तो देखो यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना होता? -10 ये वाला, -10 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना होता? -10 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? ये वाला -10 डिवाइडेड बाय 100 करे तो कितना आया आंसर? है -0.1 आया, -0.1 आंसर आया। कितना आया? -0.1। अब ऊपर माइनस आने दो या तो नीचे माइनस आने दो, एक बार माइनस आया तो माइनस हम लोग यहाँ पे लगा लिया। अब क्या बोला तुम्हारे को मैं? माइनस अभी छोड़ो, इसको देखने मत जाओ, क्यों? ऑलरेडी माइनस हम लोग यहाँ पे लगा लिया। अब 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 करना, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आंसर आता? 2 आता। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना हुआ? आंसर तुम्हारा फाइनल कितना हुआ? 2 हुआ। ओके, -2 हुआ। क्यों? यहाँ पे ऊपर नहीं आया, नीचे आया माइनस, इसलिए माइनस हम लोग यहाँ पे लगा लिया पहले। उसके बाद में माइनस को देखना नहीं अभी, क्यों? ऑलरेडी लगा लिया। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 2 आ गया तुम्हारा आंसर। यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है प्रॉब्लम। Q के प्लेस पे dx, Q1 के प्लेस पे dx करके दिया, Q2 के प्लेस पे dx1 करके दिया। ठीक है, याद रख लो बस। होप यू अंडरस्टूड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वी विल go for next problem.
सो कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है डिस्कस कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। P1 इज इक्वल टू ₹20, P2 इज इक्वल टू ₹40, dx मतलब Q1, dx Q1 इज इक्वल टू 100, dx1 मतलब Q2 कितना है 70 है। चलो वही कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PED और ED। फॉर्मूला PED और ED इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। हो गया फॉर्मूला। अब कॉपी पेस्ट। सबसे पहले क्या है Q2 है, Q2 का मतलब dx1 कितना है 70, उसके बाद में माइनस क्या है यहाँ पे Q1 करके है, Q1 का मतलब dx कितना है 100, उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे Q1 का मतलब dx कितना है 100 हो गया। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय P2 करके है, P2 कितना है 40 है, उसके बाद में माइनस है, उसके बाद में P1 कितना है 20 है, उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या है P1 करके है, P1 कितना है 20 है। हो गया, कॉपी पेस्ट का पूरा काम हो गया। Q कॉपी पेस्ट हुआ, P कॉपी पेस्ट हुआ। अब कैलकुलेशन कर लो बस। कैसे कैलकुलेशन करना भी, कैलसी लेके बैठो। 70 माइनस 100 कितना होता है, ये कैलसी लेके बैठो, कितना हुआ -30 हुआ, कितना हुआ -30, करेक्ट है। उसके बाद में डिवाइडेड बाय 100 जैसे है वैसे लिख लो 100 हो गया। उसके बाद में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 कितना होता 20 होता, उसके बाद में डिवाइडेड बाय उसके बाद में 20 जैसे है वैसे लिख लो 20 को। हो गया। अब इसको करो कैलकुलेशन, कितना होता है ये -30 डिवाइडेड बाय 100, -30 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है ये -0.3 होता है, ये वाला -0.3 हुआ ये ऊपर वाला। उसके बाद में डिवाइडेड बाय बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ 1 हुआ। अब तुम्हारे को बोला मैं ऊपर माइनस आने दो या तो नीचे माइनस आने दो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लगाना माइनस लगाना, एक बार माइनस। अब माइनस को देखने मत जाओ, क्यों ऑलरेडी तुम्हें माइनस वहाँ पे लिए। अब 0.3 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ 0.3 हुआ, 0.3 लगा लो, हुआ -0.3 माइनस है यहाँ पे, ऊपर है नीचे नहीं है, ऊपर है तो यहाँ पे लगा ले मैं एक बार। अब 0.3 डिवाइडेड बाय 1 करो तो तुम्हारा आंसर 0.3, तो तुम्हारा PED और ED कितना हुआ आंसर -0.3। यहाँ पे तुम्हारा आंसर फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल टिल दिस, ओके, you understood very well, okay, we will meet in the next video. Till then, thank you all of you, take care of you, okay, thank you. Please take the screenshot of this.